इसका नाम होता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर स्पीड। इन दोनों को ही हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ओमेगा क्या होता है, देखो बच्चों, अभी आपने कोविड में सुना होगा बीटा वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट। ग्रीक अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे ABCD इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ऐसे ग्रीस के होते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा, थीटा, ईटा, फाई, काई। NCERT में पीछे दे रखे हैं, अगर आप देखो तो NCERT में है ओमेगा, कापा, रो, सिग्मा, ये सारे। तो अभी जैसे कोविड के वेरिएंट आ रहे हैं, कोविड के वेरिएंट आ गए, तो अल्फ़ा भी आ चुका है, अभी बीटा भी आ चुका है, गामा भी आ चुका है, डेल्टा इंडिया में आया था जिसने बाहर जाके कांड कर दिया जो इंडिया में आया था। फिर ईटा भी आ चुका है, अब ईटा वीटा भी आ चुका है, थीटा भी शायद थीटा भी आने वाला होगा कुछ टाइम में, फाई वेरिएंट भी आ जाएगा कुछ टाइम में। तो ये सब ग्रीक अल्फ़ाबेट है। ग्रीक अल्फ़ाबेट इसलिए यूज़ करते हैं कि पहले ग्रीस में साइंस बहुत आगे थी। किस टाइम में, जिस टाइम ग्रीस का एक बहुत महान राजा हुआ करता था, क्या नाम था उस राजा का, क्या नाम था? आइंस्टाइन राजा था। अच्छे, क्या बात कर रहे हो अच्छे मैसिडोनिया का राजा था। चलो बता सकते हो, उस पर सीरियल भी बना हुआ है, जिसका साम्राज्य ग्रीस से लेके यहाँ तक फैला था, अलेक्जेंडर। और अलेक्जेंडर बच्चे नाम उसका अलेक्जेंडर है, अलेक्जेंडर बहुत बड़ा राजा था। और उसके गुरु थे, उसका नाम था एरिस्टोटल। उस टाइम वहाँ पे ग्रीस के लोग साइंस में बहुत आगे थे, एक टाइम पर ग्रीस साइंस में बहुत आगे था। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं उसको, बहुत बड़ा राज्य था उसका, ठीक है, राजा था। उसका गुरु था, उसका नाम एरिस्टोटल था, वो साइंटिस्ट था, ठीक है। देखो बच्चे, तो ग्रीक मतलब ग्रीस बहुत आगे था एक टाइम साइंस में। ग्रीस अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अगर आपको ग्रीक लैंग्वेज आती है तो आप ऐसे लिखोगे, ऐसे अल्फ़ा बीटा करके लिखोगे। हमारे पास तो ग्रीक गॉड। देखो बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड दोनों को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, आमतौर पे वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है आमतौर पे। जैसे स्पीड की हम बात करें, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, यही होता है ना। तो ठीक वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करें, जिसको हम ओमेगा लिखते हैं, या एंगुलर स्पीड की हम बात करें, ये हो गया एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, टाइम। चाहे आप इसको एंगुलर डिस्टेंस बोलो, चाहे डिस्प्लेसमेंट ले लो, आपको जो निकालना है वो निकाल लेना। अगर आपको एंगुलर स्पीड चाहिए तो एंगुलर डिस्टेंस रख देना, एंगुलर वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ पे डेल्टा में क्या होता है, बच्चे कभी डेल्टा में कन्फ्यूज जाते हैं। डेल्टा नहीं है बच्चे, सिर्फ ये एंगल ही है। ये क्या है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर डिस्टेंस कह सकते हैं आप। ये डेल्टा का कोई मीनिंग नहीं है बच्चे। कई बार बच्चे कहते हैं डेल्टा क्यों लिखा है, सिर्फ थीटा बाई टी लिख दो भाई, थीटा बाई टी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी कभार इस टी का मतलब पीछे तो चैप्टर तो उसमें चेंज इन टाइम मैं बताता हूँ बच्चे। अब यहाँ पे कई बच्चे कहते हैं सर ये टी, ये डेल्टा टी क्यों यूज होता है, इसका भी बहुत बड़ा अच्छा आंसर है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या हुआ, मेरे हाथ में घड़ी है, तो घड़ी में क्या किया, मैंने टाइम मेजरमेंट चालू किया। आपको एक मिनट तक टाइम देखना है। इस टाइम अभी मान लो बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, ठीक, 7 बज रहे और 00 सेकेंड्स है, ठीक है। ये हो गया T1 फर्स्ट टाइम। 1 मिनट बाद क्या हो जाएगा, ठीक, 7:01 00 सेकेंड, 1 मिनट हो गया। तो अगर आपको टाइम गैप निकालना है या फिर टाइम इंटरवल निकालना है, कितने टाइम में हम स्टडी किया, तो क्या हो जाएगा डेल्टा टी, T2 माइनस T1 क्या आ जाएगा 1 मिनट। तो ये जो कई बार बच्चे कहते हैं डेल्टा टी क्यों लिखा, तो ये यही हुआ, दो टाइम को क्या किया गया, माइनस किया गया। जैसे हमारी क्लास कितने घंटे की है, जैसे मान लो अगर मैं कहूँ कि मैंने कितनी देर की क्लास ली, मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं टाइम सिर्फ बता सकता हूँ भाई मैंने 50 मिनट का क्लास ली। और अगर प्रॉपरली निकालना है तो आप क्या करोगे, आखिरी में ख़त्म कितनी हुई, कितने बजे हुई, शुरू कितने बजे हुई थी, दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, क्या निकालोगे, डेल्टा टी डिफरेंस निकालोगे। इसलिए बच्चे क्या लिखा होता है, ये डेल्टा टी, समझे, घड़ी से हम निकालते हैं ना। खैर डेल्टा टी मतलब माइनस करके निकालो या माइनस करके वैल्यू डायरेक्टली पुट कर दो, बट हमको तो मेनली फॉर्मूले में न्यूमेरिकल करना है, वो हमें समझ में आ ही जाता है। ये समझ में आ रहे हो, जैसे 10 मिनट में हो गया, जैसे 10 मिनट में मान लो हमने कहा 10 मिनट में वो बॉडी यहाँ से यहाँ पहुँच गई, पर वो 10 मिनट नहीं हुआ होगा।
आपने घड़ी देखी होगी, पहले 7 बज रहे होंगे, फिर 7:10 हो रहे होंगे, पहले आपने टाइम इनिशियल लिया, फिर आपने क्या लिया, फाइनल टाइम लिया, फिर क्या किया, दोनों को माइनस किया। तो कई बार जो आप देखते हो कि डेल्टा डेल्टा लिखा होता है, डेल्टा मतलब कि दोनों का माइनस, बाद वाले का पहले का माइनस करके डिफरेंस तो आया, वही तो हमारा इंटरवल हुआ। जैसे 7 से लेकर 8 क्लास हुई, तो 8 से 7 को क्या किया, माइनस किया, तो क्या है, 1 घंटे का इंटरवल आया। जैसे 8:10 पे क्लास खत्म हुई, 7:10 से चालू हुई, तो फाइनल वाले को इनिशियल से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो इसलिए डेल्टा आता है। कोई डाउट बच्चे? बट हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं बच्चे, तो हमें तो सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देनी है ना। डेल्टा में कभी यूज होता है, कभी आपको ऐसा थोड़ी दिया होगा कि एक बॉडी घूमना चालू हुई जब 7 बज रहे थे, फिर घड़ी की क्लॉक आई, फिर रुक गई, तो हमको डेल्टा यूज करने को नहीं मिलता है। हमें डायरेक्टली इंटरवल पता होता है कि 2 सेकंड में एक बॉडी इतनी चली, बताओ ये क्या होगा। तो लास्ट क्लास में बच्चों हम एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे थे, और हमने आपको बताया था कि जैसे अगर कोई बॉडी सर्कल पाथ में घूम रही है तो एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। इसको हम लोग डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी भी लिखते हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसकी यूनिट एंगुलर डिस्टेंस या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट रेडियन होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है। तो इसकी जो यूनिट होगी वो क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड हो जाएगी। तो सबसे पहले मान लो अच्छा हमारे पास एक क्वेश्चन है कि एक बॉडी है 20 रोटेशंस करती है इन 5 सेकेंड्स मान लो, और उसकी एंगुलर स्पीड पूछ रहे हैं, बताओ। तो देखो अच्छे ओमेगा निकालना है एंगुलर स्पीड, तो एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ 20 रोटेशन। रोटेशन कोई एंगुलर डिस्टेंस नहीं होता है। एंगुलर डिस्टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन होते हैं, तो 20 रोटेशन में कितने रेडियन हो जाएंगे, 40 पाई, और टाइम कितना हो 5, क्या हो जाएगा 8 पाई रेडियन पर सेकेंड। ये हमारी एंगुलर स्पीड आ जाती है। तो सिर्फ बच्चे ये हमने एक फॉर्मूला सीखा, सिर्फ ये नहीं है, कुछ और भी चीज़ें सीखनी है हमको इसके साथ साथ। तो मैं 2-3 क्वेश्चन आपको देता हूँ बच्चे, उसके बाद हम आपको सिखाएंगे। तो बच्चे पहला काम क्या है, निकालो एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच। सेकंड हैंड मतलब जो घड़ी की सुई होती है, जो सेकंड वाली सुई होती है, उसकी एंगुलर स्पीड निकालनी है हमें फर्स्ट। दूसरा ऑफ अर्थ, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड सन। करो बच्चे जल्दी से, एंगुलर स्पीड निकालो दोनों केसेस की। देखो बच्चों, हमसे पूछा गया है कि एंगुलर स्पीड ऑफ सेकंड हैंड ऑफ वॉच बतानी है। दूसरा पूछा है कि अर्थ जो सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है उसकी एंगुलर स्पीड बतानी है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं बच्चे, हम एक राउंड की बात कर लेते हैं, जैसे 1 राउंड या 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन। मान लो घड़ी में सेकंड की सुई है, 1 रिवॉल्यूशन लेती है, ऐसे यूँ आती है फिर यहाँ आ जाती है, ठीक है। 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में उसको कितना समय लगता है बता सकते हो घड़ी की सुई को? 60 क्या सेकंड वाली सुई बच्चे, सेकंड वाली सुई 60 सेकंड में वहीं पे आ जाती है ना, है ना, घड़ी होगी ना 1 मिनट में 60 सेकंड में वापस आ जाती है ना, 60 सेकंड या 1 मिनट में। जो सेकंड वाली सुई होती है वो 1 मिनट में या फिर 60 सेकंड में अपनी पोजीशन पे आ जाती है। तो ऐसे केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चे, ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है, एंगल बाय टाइम। एक राउंड में एंगल कितना हो जाएगा बच्चे बताना, 360 डिग्री या फिर रेडियन में 2 पाई रेडियन। और एक राउंड में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं टाइम पीरियड। जब देखो बच्चे एक टर्म यूज करते हैं हम लोग, 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कितना होगा बच्चे, ये यहाँ से यहाँ तक आने में कितना लगेगा उसको, 2 पाई बाय 60 सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा रेडियन। तो ये क्या आ जाएगा, कट जाएगा, पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। ये सेकेंड वाली सुई की एंगुलर स्पीड होती है। एंगुलर वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, ये होती है। खैर वेलोसिटी में डायरेक्शन भी अटैच करनी पड़ेगी, तो एंगुलर स्पीड ये होती है। कोई डाउट? मैं आपसे पूछता हूँ अर्थ की एंगुलर स्पीड बतानी है रिवॉल्यूशन की। तो एक राउंड ले लेते हैं, एक सबसे छोटा, जैसे सर्कुलर मोशन की अगर हम बात करें, सबसे छोटा एक तरीके से देखा, 1 राउंड होगा। 1 राउंड से छोटा हम नहीं ले सकते, 1 राउंड सही है, बेटर रहता है। 1 राउंड हो गया,
एक राउंड में कितना रेडियन हो गया 2 पाई, और एक राउंड में टाइम कितना लगता है 365 डेज। अब देखो चाहो तो यूनिट कन्वर्ट कर लो आगे। अब रेडियन पर डे में निकालनी है या रेडियन पर सेकंड में निकालनी है, सेकंड में निकालनी है तो इसको कन्वर्ट कर लो आगे, ठीक है। अच्छा तो ऐसे भी निकाल सकते हो। तो ये अर्थ की एंगुलर स्पीड है अराउंड सन, जो सन के अराउंड वो घूमती है वो है, ठीक है बच्चे। इसका समझाने का मतलब ये है, एक्चुअली क्या है, कई बच्चे कहते हैं ये एक अलग सा फॉर्मूला बन जाता है बच्चे, यहाँ से इस फॉर्मूले से एक फॉर्मूला और आ जाता है। अब ये फॉर्मूले का क्या फ़ायदा होता है, ये फॉर्मूला उन चीज़ों के लिए इजीली पड़ता है जिसमें हम एक राउंड ले लें, उनका एक राउंड ले लें, एक राउंड से कैलकुलेशन कर लें, आसानी से हो जाएगी। जैसे अर्थ के लिए होगी, अर्थ के लिए पूछ रहा है तो हमें अर्थ के एक राउंड की नॉलेज है कि अर्थ का एक राउंड में कितना होता है 365 दिन करीब करीब अप्रॉक्सीमेटली होते हैं। वैसे 365 नहीं होते हैं, 365 इंटू प्लस 1/4 एक चौथाई दिन और हो जाता है, तो एक 365 डेज से ज़्यादा होते हैं, आपको पता हो, तभी तो अच्छे लीप ईयर का कॉन्सेप्ट होता है। हाँ 6 साल ज़्यादा होते हैं। जब हम बात करते हैं एंगुलर स्पीड की, तो कई बार जब कोई बॉडी रोटेशन में होती है तो राउंड पर मिनट भी दे रखा होता है, आरपीएम में दे रखा होता है कि ये इतने आरपीएम से घूम रही है। जैसे फैन की कोई मोटर है, उसकी स्पेसिफिकेशन में लिखा होता है कि ये 500 आरपीएम की है, 1000 आरपीएम की है, 2000 आरपीएम की है, इवन 500 तो नहीं होती, मतलब ऐसे ही 3000 5000 आरपीएम ऐसे लिखा होता है। तो आरपीएम का मतलब अच्छे, आरपीएम का मतलब अगर हम देखें तो राउंड पर मिनट या रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है, राउंड पर मिनट, रोटेशन पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आप समझ जाओगे बच्चे। बट अब हम अगर बात करें आरपीएम की, तो एक्चुअली क्या है बच्चे, आरपीएम कोई परफेक्ट यूनिट नहीं है। जो मेन यूनिट होती है एंगुलर स्पीड की, वो हमेशा रेडियन पर सेकंड ही होती है। तो अगर हमें कोई न्यूमेरिकल करना होता है और न्यूमेरिकल में हमें आरपीएम दे रखा है, तो आरपीएम से हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन पर सेकंड में। जैसे मान लो बच्चों हमको कोई केस दे रखा है, एक मोटर में खरीद के लाया, वो है 6000 आरपीएम की, तो उसको रेडियन पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलो अच्छे देखते हैं हम लोग। देखो अच्छे, एंगुलर स्पीड होता है एंगुलर डिस्टेंस बाय टाइम टेकन, ठीक है। 6000 आरपीएम, एक रिवॉल्यूशन में कितने रेडियन होते हैं, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई होते हैं। तो 6000 में कितने होंगे, 6000 इंटू 2 पाई हो गया, बोलो। और टाइम कितना हो गया, देखो 6000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, एक देखो ये रिवॉल्यूशन हो गया, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमने इसे 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हमें रेडियन पर सेकंड में आंसर चाहिए। टाइम कितना लेंगे बच्चों बताना, 6000 रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब 1 मिनट है, 1 मिनट में सेकंड कितने होते हैं 60 सेकंड, 1 मिनट पर 1 मिनट दिया है पर मिनट, मतलब 60 सेकंड्स। ये हो गया रेडियन और ये हो गया सेकंड्स। काट दें बच्चों से, क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 200 पाई रेडियन पर सेकंड। तो हम इससे आरपीएम से रेडियन पर सेकंड में भी क्या कर सकते हैं बच्चों, कन्वर्जन कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन पर मिनट से रेडियन पर सेकंड में हम लोग कन्वर्जन कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे को याद नहीं रहे कि कैसे करना है, तो आप एक फॉर्मूला लिख लो बच्चे, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n बाय 60, ये आरपीएम में दे रखा है और ये रेडियन पर सेकंड में, n आरपीएम में। देखो बच्चों, अब इसके बाद हमें काफ़ी कुछ एंगुलर स्पीड के बारे में डिस्कस कर लिया, तो हम एक टॉपिक के बारे में ये बताते हैं। जैसे कितनी भी जैसे एंगुलर चीज़ हो, चाहे एंगुलर एक्सेलेरेशन हो, चाहे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो, चाहे एंगुलर वेलोसिटी हो, सभी की डायरेक्शन हम लोग राइट हैंड रूल से निकालते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास से सिखाया था, राइट हैंड रूल, वही रूल यूज़ होता है हर एक चीज़ की डायरेक्शन निकालने के लिए, वही वाला, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये राइज होता है बच्चों के दिमाग में कि सर एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में फ़र्क क्या होता है। ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, इसके बेसिस पे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या फ़र्क होता है एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, आपको वही मैं कंटिन्यू करता हूँ बच्चों। क्या क्वेश्चन था बता सकते हो बच्चे, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाला बता सकते हो क्या? 5 क्लॉकवाइज करे थे, 3 एंटी क्लॉकवाइज करे थे। 5 क्लॉकवाइज थे, 5 राउंड एक बॉडी ने क्लॉकवाइज किया था, ठीक है, 3 राउंड क्लॉकवाइज था एंड 2 राउंड
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज था। चलो ठीक है बच्चे, जैसे भी एंटी क्लॉकवाइज था। ऐसा मान लो एक बॉडी है जो घूम रही है, 3 राउंड क्लॉकवाइज ले रही है, फिर उसके बाद 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज ले रही है। अब मान लो हम आपको टाइम भी दे देते हैं कि मान लो ये सब हुआ 2 सेकंड के अंदर, इन 2 सेकंड्स ये सब हुआ, ठीक है। और ये जो बॉडी घूम रही है ये कुछ ऐसे घूम रही है, जैसे मान लो ये है, ये बॉडी यहाँ पे मान लो ऐसे घूम रही है, इस प्लेन में घूम रही है। इस प्लेन में कोऑर्डिनेट्स क्या है, ये x है, ये y और ये z है। और अगर मैं आपसे पूछूं अब बताओ कि जो बॉडी का कंप्लीट मोशन हुआ उसके अंदर एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, तो आपको बताना है। बताओ बच्चों क्या होगा एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, आज अभी से हम कंटिन्यू करते हैं। तो अगर मैं पूछूं एक बॉडी 2 राउंड क्लॉकवाइज और 3 राउंड क्लॉकवाइज और 2 राउंड एंटी क्लॉकवाइज ले, तो उसका एंगुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल कितने हो जाएंगे 5 राउंड। तो एंगुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक राउंड में 2 पाई रेडियन होता है, तो 5 राउंड में कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू 5, जो कि क्या हो जाएगा 10 पाई रेडियन। ये लास्ट क्लास में निकाला था हमने। अब एंगुलर स्पीड निकालना है हमको, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड होगा एंगुलर डिस्टेंस कितना हुआ 10 रेडियन, टाइम कितना हुआ 2 सेकेंड्स, क्या हुआ 5 रेडियन पर सेकेंड। और अगर हम बात करें हमें एंगुलर वेलोसिटी निकालना है तो उसके लिए हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा बच्चे, हमने आपको बताया था कि ये 3 राउंड जब क्लॉकवाइज था, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे घूम रहा था यूं, तो इसका -3 को 2 पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6 पाई रेडियन आ जाएगा। और डायरेक्शन में माइनस के आ गई थी जब हमने देखा था लास्ट क्लास में, और इसमें क्या आ गया था 4 पाई के आ गया था। लास्ट क्लास का हम कंटिन्यूशन में करें तो टोटल कितना हो जाएगा ये -2 पाई। तो अगर हमें एंगुलर वेलोसिटी चाहिए तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या आ गया था -2 पाई के, और टाइम क्या होगा 2, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा -पाई के कैप रेडियन पर सेकेंड। ये क्या हो गया हमारी एंगुलर वेलोसिटी हो गई। समझे या नहीं समझे बच्चे, बोलो बोलो। देखो जो आमतौर पे जो एक्सेलरेशन होती है उसमें क्या होता है, बॉडी की स्पीड का चेंज होना, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन मतलब कि बॉडी का एंगुलर स्पीड चेंज होना, मतलब बॉडी जब घूम रही है तो घूमते 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 तेज घूमने लग जाए। जैसे मान लो मेरे पास थ्रेड एक धागा है, धागे से मैंने एक बॉल घुमा रखी है, पहले मैं आराम आराम से घुमा रहा हूँ, फिर मैंने क्या कर दिया तेज कर दिया। अब जब तेज कर दिया तो उस बॉल की एंगुलर स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। फास्ट कर दिया या स्लो कर दिया या फास्ट कर दिया, एंगुलर स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है। जैसे मान लो, चलो बच्चे खैर अभी हम ये डिस्कस नहीं करें, बट ये फैन है, फैन का हमने नॉब घुमा दिया, अब ये 1 पे घूम रहा है, हमने इसको क्या कर दिया 3 पे कर दिया, तो ये ज़्यादा स्पीड से घूम रहा है ना फैन। अब अगर फैन की स्पीड, रोटेशन स्पीड चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या हो, एक तरीके से कह सकते हो एंगुलर एक्सेलरेशन हुआ। आई बात समझ में, बोलो बच्चे। तो किसी चीज़ की अगर रोटेशन स्पीड चेंज हो जाए, रोटेशन स्पीड चेंज हो जाए, उसे कहते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आ गया बच्चे। इसको हम लोग अल्फा से डिनोट करते हैं, और ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। जैसे आमतौर पे एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन, ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। इसकी यूनिट क्या होगी, देखो इसकी यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड, और ये टाइम क्या होता है सेकंड मल्टीप्लाई हो जाता है, ये हो जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। जैसे कि आमतौर पे एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब जो बच्चे इसमें ज़्यादा कुछ मत्था बच्ची करने का नहीं होता है, बस हमको पता है कोई चीज़ की रोटेशन फास्ट हो रही है या स्लो हो रही है। अगर फास्ट हो रही है तो उसका स्पीड बढ़ रहा है रोटेशन, उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन है। अगर स्लो हो रहा है तो उसकी स्पीड घट रही है, उसे एंगुलर रिटार्डेशन भी कह सकते हैं। रिटार्डेशन मतलब स्लो होना। खैर ठीक है, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो एक बॉडी पहले घूम रही थी, उसकी पहले रोटेशन थी 600/π RPM इनिशियली। थोड़ी देर बाद उसकी रोटेशन बढ़ गई और 1200/π RPM से वो घूमने लग गया फाइनली। ये 2 सेकेंड्स में हुआ। हमें दे रखा है ये जो पूरा प्रोसेस हुआ ये 2 सेकेंड्स में हुआ। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन।
करो बच्चे। देखो बच्चों, हमको यहाँ दे रखा है कि पहले वो 600 बाय पाई आरपीएम से घूम रही थी, फिर वो 1200 बाय पाई आरपीएम से घूम रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। तो कई बार बच्चे मिस्टेक करते हैं, ये जो एक्सेलरेशन होता है वो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम टेकन होता है, तो डायरेक्टली इसको इनिशियल और इसको फाइनल ले लेते हैं, जबकि आरपीएम में, आरपीएम कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं होती है, इसको हमें रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, और ये हो गया टाइम। तो इनिशियल क्या होगा, ओमेगा 1 क्या हो जाएगा, मैंने इसका फॉर्मूला दिया था, क्या होता है 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं इसको और 60 से डिवाइड कर देते हैं, क्या आ जाएगा 20 पाई नहीं बच्चे, पाई तो कट गया, 20 रेडियन पर सेकंड। और ये क्या हो जाएगा, ये इसका दुगना है ना, चलो खैर मैं तो ऐसे लिख देता हूँ 40 रेडियन पर सेकंड, आप लोग कर लेना, ठीक है। क्या होगा बच्चे, फाइनल माइनस इनिशियल क्या होगा, 40 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 20 रेडियन पर सेकंड, और टाइम कितना होगा 2 सेकंड, क्या आ जाएगा 10 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर की क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। कोई डाउट बच्चों, बोलो इसमें, बोलो।